हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ ग्रुप थ्योरी। ओके, सो नाउ What kind of businesses are you looking for? द फर्स्ट थिंग इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब देखो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है। देखो आपने कार्डिनलिटी सुना होगा कि किसी सेट की कार्डिनलिटी मतलब क्या, कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। ओके, सो वैसे ही ग्रुप का भी होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, अब वो फाइनाइट रहे या इनफाइनाइट रहे डजंट मैटर, इट्स कॉल्ड एज एन ऑर्डर। ओके, और उसे डिनोट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जी। बट उसे यहाँ पे मॉड्यूलस मत बोलो, उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, द ग्रुप जेड ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन हैज इनफाइनाइट ऑर्डर। देखो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने पता नहीं, इज एन इनफाइनाइट, ठीक है, दैट्स वाई उसकी ऑर्डर इनफाइनाइट है। बट अगर मैंने ग्रुप ले लिया U10, व्हाट डू यू मीन बाय यू मीन्स क्या, मतलब देखो अगर यहाँ पे मैंने UN लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, इस n को रिलेटिवली प्राइम नंबर्स लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है तो 10 को रिलेटिवली प्राइम कौन है, 1 3 7 9 अप टू 10। हाँ, उसके आगे भी जा सकते हो लेकिन वो उस ग्रुप में अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। सो U10 के अंदर देखो 1 3 7 9। अब मुझे बताओ इसकी ऑर्डर क्या आएगी, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, सो ऑर्डर इज 4। ओके, नेक्स्ट। नाउ definition, order of an element. Now the order of an element G in a group G is the smallest positive integer n such that G raised to n is equal to E. Okay, in additive notation this would be Mg is equal to 0. If no such integer exists we say that G has an infinite order. अब देखो सबसे पहली बात आपको सीखनी है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट कैसे निकाले। मतलब कोई भी एक ग्रुप है, लेट सपोज, इससे भी पहली बात, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन ग्रुप दिया है मल्टीप्लीकेटिव, तो आपकी ऑर्डर का फॉर्मूला रहेगा G रेस टू n इज इक्वल टू 1। और अगर एडिटिव ग्रुप दिया है, एडिटिव ग्रुप दिया है तो आपका फॉर्मूला रहेगा n इंटू जी इज इक्वल टू 0, याद रखना, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व। देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, एग्जांपल सपोज करो मैंने ले लिया U15, तो U15 के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, नंबर रिलेटिवली प्राइम टू 15। सो 1 2 4 7 8 11 13 14 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ 15। सो इसकी ऑर्डर क्या आ गई U15 की, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देर आर 8 एलिमेंट्स। अब देखो एलिमेंट वाइज में ऑर्डर निकालना सिखाता हूं आपको, कैसे निकाले, ठीक है। फर्स्ट वन मैं ले लेता हूं एलिमेंट 7। एलिमेंट क्या ले लेता हूं मैं, एलिमेंट इज 7, ठीक है। तो देखो अब ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, तो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, G रेस टू n इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो कैसे करना है, सबसे पहले मैंने ले लिया 7, तो 7 रेस टू 1 निकालो, क्या आएगा 7, आंसर 1 आया नहीं। 7 का स्क्वायर ले लो 49। अब देखो 49 को 15 से डिवाइड करो तो कितना आता है आंसर, 4, तो चलेगा क्या, नहीं। देन 7 का क्यूब लो, कितना आएगा आंसर 13, मैं सीधा रिमाइंडर लिख रहा हूं। अब मैं 7 रेस टू 4 ले लेता हूं, ठीक है। तो 7 रेस टू 4 जब मैं लूंगा तो वहां पे आएगा 2041, तो इसको जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 1। आ गया आंसर 1, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 7, ये पावर कितनी है 4, सो ऑर्डर ऑफ 7 इज 4। अब दूसरा कोई एक ले लेता हूं 11, ठीक है, 11 G इज इक्वल टू 11, तो क्या हो जाएगा 11 रेस टू 1 इज 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 को 15 से डिवाइड करो सो आंसर इज 1। तो 11 की ऑर्डर कितनी हो गई, इट्स 2, राइट। सो अब आपके लिए काम रहेगा कि रिमेनिंग ऑल जो भी बचे उनकी ऑर्डर निकालो एंड कमेंट में डाल दो, ठीक है। अब और एक एग्जांपल, वो तो हो गया मल्टीप्लीकेशन का, अब एडिशन का। नाउ Z10 इज एडिटिव ग्रुप, ओके।
सो Z10 के अंदर आते हैं 0 1 2 3 4। अब ग्रुप कैसे है, एडिटिव ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n इंटू जी इज इक्वल टू 0। ओके, n इंटू जी इज इक्वल टू 0। अब देखो कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, लेट्स से 2, सो g इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले मैं 1 इंटू 2 करूंगा, आंसर क्या आएगा 2। देन 2 इंटू 2 दैट इज 4, 3 इंटू 2 दैट इज 6, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 5 इंटू 2 दैट इज 10। देखो अब 10, ओ सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, 9 तक ही आएगा। अब 10 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ 2 कितना आया 5। आई बात समझ में, बस सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं। इसका भी सेम करो, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स की निकालो और कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सब ग्रुप। If a subset H of a group G is itself a group under the operation G, then we can say that H is a subgroup of G। ठीक है, अब देखो मतलब क्या है, जैसे सबसेट होता है, हाँ, वैसे ही सब ग्रुप होता है कि क्या करो, आप उस ग्रुप का कोई भी एक सब ग्रुप ले लो, ओ सॉरी या सबसेट ले लो, हाँ, उसे हम सब ग्रुप कब कहेंगे, जब वो ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवाएगा, ठीक है। सो we use the notation H is a subset of G, oh sorry, subgroup of G, is to mean that H is a subgroup of G. We want to indicate that H is a subgroup of G but is not equal to G itself, okay। Then we will write H, ये proper subgroup का symbol है, such a subgroup is called proper subgroup। The subgroup E is called trivial subgroup and a subgroup that is not E इट्स कॉल्ड एज नॉन ट्राइबल सबग्रुप, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बस डेफिनेशन लर्न करके रखना। और ये जो नीचे का है ट्राइबल नॉन ट्राइबल, दिस आर यूज इन एमसीक्यूज, ओके। नाउ अब सबग्रुप को कैसे जस्टिफाई करें, जस्टिफाई करना मतलब यहाँ पे ऐसा लो कि कोई आपको दिया है तो बोलेंगे कि शो दैट दिस इज सबग्रुप ऑफ गिवन ग्रुप जी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देयर आर सम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, उसके अंदर है वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। इफ ए बी इनवर्स इज इन एच, देन वो हो जाएगा उसका सब ग्रुप। और अगर एडिटिव ग्रुप रहे तो ए माइनस बी। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप रहा, मल्टीप्लीकेशन रहा, तो सब ग्रुप की टेस्ट क्या आएगी इन टर्म ऑफ वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। आपको बस इतना ही चेक करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और नॉट फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच। और अगर एडिटिव ग्रुप रहा तो आपको क्या चेक करना है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच और नॉट फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच। याद रखना, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आया तो ए बी इनवर्स, एडिटिव आया तो ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट जी बी एबेलियन ग्रुप। व्हाट डू मीन बाय एबेलियन ग्रुप, मींस ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी तो होगी, बस एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, कम्यूटेटिव भी होता है। अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव भी है तो एबेलियन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि h इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट इस h के अंदर कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई। मतलब आपने उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर तुमने उसका स्क्वायर किया तो वो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी। सो उस ग्रुप, ऐसा बता रहे हैं कि वो h जो है वो क्या है, सब ग्रुप। लेट्स सी, सॉल्यूशन, एक सेकेंड। Here, by given that, क्या गिवन दिया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई। सो मुझे बताओ उस ग्रुप के अंदर, जो भी ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो आएगा। तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू ई ले ली तो क्या हो जाएगा, वी नोट दैट ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ठीक है। अगर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई है, इंप्लाइज ये क्या शो करता है कि एच इज नॉन एम्प्टी, एच इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। नाउ सिंस G is abelian, G is abelian, now अब मैं एक एलिमेंट लेता हूं
हमारी वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहती है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो मैं ए बी इनवर्स ले लेता हूं और उसका क्या ले लेता हूं स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर सारे स्क्वायर वाले एलिमेंट आएंगे ना। तो ए बी इनवर्स को मैं ऐसे लिखता हूं ए बी इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स। ए इंटू ए क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बी इनवर्स का स्क्वायर। अब देखो आपको पता है ए रेस टू एम रेस टू एन, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं इनवर्स बाहर दे देता हूं और स्क्वायर अंदर ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए इनवर्स, राइट। तो देखो अब आप ये जो h है उसके अंदर एलिमेंट कैसे, अगर स्क्वायर है तो उसका आंसर क्या आता है e, तो ये e और ये भी क्या हो जाएगा e का इनवर्स, तो e इंटू ई इनवर्स इज अगेन e। ओके, सो आ गया कि ए बी इनवर्स का स्क्वायर e आ गया, दैट्स व्हाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू h, देयरफॉर बाय वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट h इज सबग्रुप ऑफ g, याद रखना। ठीक है, देखो ये सारे जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स को आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, नो द नेक्स्ट सेम एग्जांपल, बस यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिया गया है, ओनली एक्स स्क्वायर इज देयर, एक्स स्क्वायर, तो आपको इसको क्या दिखाना है, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। बाकी स्टेटमेंट सही है, बस वहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई दिया था, यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, सो सिंस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई, दैट्स व्हाई एच इज नॉन एम्प्टी। ओके, लेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। अब देखो ना एच के अंदर कैसे एलिमेंट है, स्क्वायर वाले एलिमेंट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बिलोंग्स टू एच, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इनवर्स ये भी उसके अंदर रहेंगे, बिलोंग्स टू एच। ठीक है, सिंस जी इज एबेलियन देन ए स्क्वायर बी इनवर्स होल स्क्वायर, मैं क्या लेता हूं ए स्क्वायर बी इनवर्स होल स्क्वायर, ये भी जाएगा ना उसके अंदर, किसके अंदर एच के अंदर। अब कैसे वो आपको ढूंढना है, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। बस कमेंट में वन लाइन आंसर है वो आप बस मेंशन कर देना, देयरफॉर बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, कमेंट में बता दो, अगर नहीं आया तो जस्ट सेम आई विल टेल यू। ओके, नाउ देयर आर टू टेस्ट, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब देखो पहले वन स्टेप था, अब टू स्टेप। जो वन स्टेप थी ना ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, उसी को यहां पे क्या किया, ब्रेक डाउन किया गया है कि लेट जी बी ए ग्रुप and H be a non-empty subset of G if AB is in H whenever A and B are in H, that is H is closed under the operation, and A inverse is in H whenever A is in H, H is closed under taking inverse, then H is a subgroup of G। In short आपको क्या करना है, आपको दिखाना है ए बी बिलोंग्स टू एच और दूसरा दिखाना है ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इज अ क्लोजरनेस, और इसको क्या कहते हैं इनवर्स। मतलब क्या है, देखो आपने वन स्टेप सब ग्रुप में किया ए बी इनवर्स, तो ए बी हो जाता है क्लोजर और बी इनवर्स हो जाता है इनवर्स, तो ये कंबाइंड प्रॉपर्टी थी। लेकिन यहाँ पे दो स्टेप में किया गया है कि सबसे पहले हम क्लोजर दिखाएंगे, बाद में ए इनवर्स दिखाएंगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। Let H be a non-empty finite subset of a group G. If H is closed, then H is a subgroup of G. ठीक है, अगर कोई आपको फाइनाइट सब ग्रुप मतलब सबसेट दिया है और उसको बताना है कि दिस इज अ सब ग्रुप, तो आपको क्या करना है, बस क्लोजरनेस दिखा देनी है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, नाउ हियर इज एन एग्जांपल, लेट G be a group अंडर मल्टीप्लीकेशन, और H को कैसे डिफाइन किया गया है कि X की वैल्यू 1 रहेगी या X इरेशनल रहेगा, और K कैसे डिफाइन किया गया है कि X की सारी वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। तो शो दैट H एंड K आर नॉट सब ग्रुप ऑफ दिस। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है। ठीक है, लेट
√2 बिलोंग्स टू एच। हाँ, वहां पे क्या बोला, एक्स इज इरेशनल ना, अब मैं √2 ले लेता हूँ, √2 इज अगेन इरेशनल, बट अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी करूं तो √2 इंटू √2 आएगा ना। देखो अब देखो √2 बिलोंग्स टू एच। अब टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एच, मतलब अगर क्लोजरनेस हो गया तो ठीक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू भी √2 ले रहा हूँ, बी की वैल्यू भी √2 ले रहा हूँ, चल जाता है। तो √2 इंटू √2 ये भी एच के अंदर जाना चाहिए, बट √2 इंटू √2 क्या आता है, 2। 2 बिलोंग्स टू एच, क्या वो एच के अंदर जाएगा? देखो कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू एक तो 1 आनी चाहिए और वो इरेशनल होना चाहिए। क्या 2 1 है? नहीं। 2 इरेशनल है? नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इन बिलोंग्स टू एच। दैट्स व्हाई फ्रॉम टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट एच इज नॉट सबसेट सबग्रुप ऑफ जी। नाउ दूसरा, अब देखो के को भी दिखाना है ना, लेट 2 बिलोंग्स टू के, लेट 2 बिलोंग्स टू के। अगर सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी वहां पे होना चाहिए, बट 2 इनवर्स इज नॉट बिलोंग्स टू के, क्योंकि 2 इनवर्स क्या आएगा, 1/2। 2 raised to -1 इज 1/2, बट के के अंदर कैसे एलिमेंट है, 1 या 1 से बड़े, तो 1/2 इज 0.5 विच इज लेस देन 1। दैट्स वाई फ्रॉम अगेन टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट K is again not subgroup of G, ठीक है। नाउ हियर जनरेटर ए इज ए सबग्रुप। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर देखो आपने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा होगा कभी, तो साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या है वो मैं बाद में आगे बताऊंगा ही। तो हमें दिखाना है कि जनरेटर इज अगेन सबग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे उसका स्टेटमेंट भी दिया है फॉर्मल, लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, देन जनरेटर ए इज ए सबग्रुप ऑफ जी, ठीक है। सो प्रूफ इज हियर फॉर यू, सिंस A belongs to generator of A. That's why generator A is non-empty. जनरेटर ए इज नॉन एम्प्टी। देखो ये जनरेटर का किस्सा आपको साइक्लिक ग्रुप में बताऊंगा ही, सो डोंट वरी। अगर आपको ये यहाँ पे थ्योरम नहीं समझा तो पहले साइक्लिक ग्रुप देखो, बाद में फिर से आ जाना, ठीक है। लेट ए रेस टू एन, ए रेस टू एम बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्योंकि जनरेटर ए का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ए रेस टू एन, एन बिलोंग्स टू जेड। ये लिखना नहीं है, बस आपके जानकारी के लिए। सो ऑब्वियसली एन एन तो उसके अंदर होगा। अब देखो ए रेस टू एन में ले लेता हूं, और ए रेस टू एम का इनवर्स, ए रेस टू एम का इनवर्स वो भी जनरेटर ए के अंदर होगा, ठीक है, इज अगेन बिलोंग्स टू ए। कैसे, देखो एम रेस टू -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, -m, ऑब्वियसली, ठीक है। तो बेस से में तो ऊपर वालों की क्या एडिशन होगी, हो गई ए रेस टू n -m। तो इस पावर ऑफ ए ना समथिंग, और जो भी पावर ऑफ ए होती है वो जनरेटर ए के अंदर जाती है, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम, अब ये कौन सी टेस्ट लगेगी, देखो ये ए बी इनवर्स हो गया ना, तो कौन सी टेस्ट, वन स्टेप। सो फ्रॉम वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट जनरेटर ए इज ए सबग्रुप ऑफ जी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप, द सेंटर जेड जी, उसका नोटेशन है, ऑफ ए ग्रुप इज ए सबसेट ऑफ एलिमेंट जी दैट इज कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। मतलब क्या है, किसी जेड जी को सेंटर कब कहेंगे, जब वो जो एलिमेंट होगा वो सबके साथ कम्यूट होगा। इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कहते हैं कि जेड जी इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। नाउ इसके ऊपर एक थ्योरम है कि सेंटर इज ए सब ग्रुप, द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। सो प्रूफ इज फॉर यू, लेट E belongs to ZG
दैट इज सो जेड जी इज नॉन एम्प्टी। कभी भी ग्रुप के अंदर नॉन एम्प्टी दिखाना इंपॉर्टेंट होता है। सो जेड जी इज नॉन एम्प्टी। सपोज ए बी बिलोंग्स टू जेड जी। अब कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ए बी बिलोंग्स टू जेड जी, देन अगर मैंने ले लिया ए बी इंटू एक्स, तो देखो क्या मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स बी, मतलब एक्स पहले बी बाद में। तो अब मैं एक्स को इस साइड लेके आता हूँ, सो पहले ए एक्स लिख देता हूँ ये, बाद में इसको भी उल्टा कर देता हूँ, एक्स से बना देता हूँ सो बी। अब एक्स को बाहर ले लेता हूँ ए बी, देखो ए बी एक्स और एक्स ए बी बन गया। दैट्स वाई ए बी बिलोंग्स टू जेड जी। मैं टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, कि टू स्टेप में क्या करते हैं, पहले क्लोजरनेस दिखाते हैं, बाद में इनवर्स। नाउ ए बिलोंग्स टू जेड जी, देन वो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ए एक्स इज इक्वल टू एक्स से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। अब मैं दोनों साइड यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सो आपको मिलेगा दिस वन, ठीक है। अब यहां से ए बाहर ले लेता हूं, तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी ए को मैं बाहर खींच देता हूँ, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है ई, लेकिन वो लिखो मत, तो क्या बचा एक्स ए इनवर्स, ए इनवर्स एक्स। देखो बन गई प्रॉपर्टी एक्स से ए एक्स, दैट्स वाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। मैं बस जेड जी की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि जेड जी के अंदर कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स के टर्म्स में होंगे। देयरफॉर फ्रॉम टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट, जेड जी इज सबग्रुप ऑफ जी, ठीक है। द नेक्स्ट हियर सम क्वेश्चन फॉर यू, आपको बस बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जब भी आप आंसर करोगे तो एक ऐसे सीक्वेंस मेंटेन करना, मतलब लेट से सी फॉल्स, डी ट्रू, ई फॉल्स, एफ ट्रू, लाइक दैट, एक ऐसे मेंशन करना। जिसका भी सही आंसर होगा उसके कमेंट को मैं नीचे लिख दूंगा या पिन कर दूंगा, सो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक मार्क को फाइनल में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। सारी ग्रुप थ्योरी इसके ऊपर आके अटक जाती है। ए ग्रुप जी इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप इफ देयर इज एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज इक्वल टू ए रेज टू एन where n belongs to z. Such a element A is called generator of A denoted by this. देखो अभी हमने 2 मिनट पहले एक क्वेश्चन किया, क्या था वो, कि जनरेटर इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो कोई भी ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे, जब उस ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट से वो पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर यू। लेट्स सी, एक सेकेंड। सो देखो यहाँ पे आई एम टेकिंग U10, ठीक है। U10 के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 7 9। अब अगर मैं 3 को पकड़ लूं, 3 को देखूं कि ये जनरेटर है या नहीं, देखो कैसे करूंगा। सबसे पहले 3 रेज टू 0, 3 रेज टू 1, 3 रेज टू 3, 3, मतलब ऐसे करते जाऊंगा मैं। देन 3 का क्यूब देखते हैं इसकी पावर क्या आती है। 3 रेज टू 0 क्या होता है, 1, 3 रेज टू 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, लेकिन 27 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 7। तो देखो सारा ग्रुप जनरेट हुआ क्या, उसके पावर की वजह से। देखो ये 3 की वजह से U10 पूरा जनरेट हुआ क्या, यस जनरेट हुआ। दैट्स वाई उसे क्या कहूंगा मैं, 3 इज जनरेटर, 3 इज जनरेटर। सेम पैटर्न मैं 7 के लिए देखता हूं, 7 रेज टू 0, 7 रेज टू 1, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, देखो बन जाता है 7 रेज टू 0 इज 1, 7 का क्यूब बिकम 3, ठीक है।
7 रेस टू 1 वो खुद 7 बन जाता है, एंड द अल्टीमेट इज 7 स्क्वायर इज 49। तो 49 को 10 से डिवाइड कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, 9। बन गया? यस। सो अगेन 7 इज जनरेटर। ठीक है, 7 क्या है, जनरेटर। सो बोथ 3 and 7 are generator, hence U10 is cyclic group। U10 क्या है, साइक्लिक ग्रुप। नहीं, ऐसे मैं नहीं कह सकता, आपको सबसे पहले 9 के लिए चेक करना पड़ेगा। सो अगर 9 भी रहा तो साइक्लिक ग्रुप ना। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि Z8 के जनरेटर क्या आएंगे। Z8 के जनरेटर आएंगे 1, 3, 5, 7। ठीक है, याद रखना Z8 के जनरेटर क्या आएंगे, 1, 3, 5, 7। अब ये दोनों एग्जाम्पल में ना एक कॉमन कनेक्शन है कि हाउ वी फाइंड द जनरेटर ऑफ ग्रुप। ये आपको बस कमेंट में बताना है कि हाँ सर हमने ये समझा कि इस लॉजिक से हम क्विकली जनरेटर निकाल सकते हैं, क्विकली, वेरी क्विकली। ठीक है, जैसे अगर मैं एक लॉजिक बताऊं कि देखो ये 8 को ये सारे रिलेटिवली प्राइम है, देखो तो अगर एडिटिव ग्रुप आए तो सारे रिलेटिवली प्राइम लिखा तो जनरेटर बन सकता है। U10 के अंदर सारे के सारे जनरेटर है आई थिंक। ठीक है, मतलब क्या है, कोई UN वाला ग्रुप रहा तो सारे के सारे जनरेटर होते हैं, और अगर एडिटिव ग्रुप रहा तो उसके रिलेटिवली प्राइम नंबर जनरेटर्स होते हैं। क्या ये बात सच है या झूठ है, आप देख लो एक बार, तभी जाके पढ़ाई होगी ना। सब कुछ मैं बताऊंगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, द सेट Zn इज अ साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। अब हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, आई एम सॉरी, इसे प्रूव नहीं करना है, ये बस एक एग्जाम्पल था। हाँ, और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, क्या U8 साइक्लिक है या नहीं, बस चेक करके लाओ। ठीक है, नाउ इज इंपॉर्टेंट। अब देखो इस लेक्चर के अंदर जितने भी एग्जाम्पल होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट, सबके सब करके जाना, काम हो जाएगा आपका। नाउ ठीक है, सो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, मतलब जो भी साइक्लिक ग्रुप आएगा वो एबेलियन मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। सो प्रूफ, लेट G बी ए साइक्लिक ग्रुप, अरे एक सेकेंड ना, एंड ए बी ए जनरेटर। मैंने बस उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, ऑब्जेक्ट। सो जी इज इक्वल टू, ये ए से जनरेट हो रहा है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है साइक्लिक ग्रुप की, ए रेस टू एन, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। इफ G1 and G2 are two elements, G1 and G2 are two elements किसके, G के, there exist R, S belongs to Z such that, तो G1 का क्या आएगा आंसर, A रेस टू R, और G2 कैसे बनेगा, A रेस टू S। अब देखो जनरेटर क्या होता है कि उसकी पावर में बाकी बचे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हमने 3 का देखा था तो 3 की पावर, 7 का देखा था 7 के पावर में बाकी सारे एलिमेंट आते हैं ना। सो दैट्स वाई। ठीक है, नाउ G1 इंटू G2, अब मैं लेता हूं प्रोडक्ट लेता हूं, ठीक है, और मैं इसे अल्टीमेटली क्या दिखा दूंगा, G2 इंटू G1। तो G1 इंटू G2 क्या बनेगा, A रेस टू R इंटू A रेस टू S। अब बेस से मैं तो ऊपर वालों के एडिशन कर देता हूं, एडिशन इज कम्यूटेटिव, सो S प्लस R लिख सकता हूं, और इसको मैं अगेन सेपरेट कर दूंगा। तो ये क्या बना, G2 इंटू G1। देखो हो गया, दैट्स वाई G इज एबिलियन। ठीक है, आया तो 5 मार्क, इन थेरी पेपर प्रॉब्लम कोर्स में आया तो 4 मार्क्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, ए सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, मतलब क्या होता है ना, सब ग्रुप ऑफ मतलब साइक्लिक ग्रुप का कोई भी ये ले लो तो वो भी साइक्लिक ही होता है। ठीक है, नाउ लेट जी बी ए, let G be a cyclic group generated by A
and HB is subgroup of G। ठीक है, एक सब ग्रुप ले लिया साइक्लिक ग्रुप का। अब हमें दिखाना है कि H इज साइक्लिक। इफ H इज इक्वल टू E, देन H इज साइक्लिक। ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। बट इफ H इज नॉट इक्वल टू E, देन A raised to N belongs to H for some N belongs to Z प्लस। अब मैं वहां पे एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं कि A raised to N वहां पे होगा। ओके, let M be smallest integer in Z plus such that A raised to M is again belongs to H। ठीक है, that is H is equal to A raised to M is equal to let's say C। ठीक है, now we must show that every B belongs to H is power of C। Since B belongs to H and H is a subset of G, we have B is equal to A raised to N for some N। We will find now Q and R such that N is equal to MQ plus R for 0 लेस इक्वल R लेस देन M। ये तो डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, इन अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, A रेस टू N, मतलब मैं पावर ले लेता हूं दोनों की, A रेस टू N मतलब यहां पे एक पावर ऑफ A ऑन बोथ साइड, A रेस टू M क्यू प्लस R इज इक्वल टू A रेस टू M, तो जो Q है ना उसे मैं बाहर लिख देता हूं इंटू A रेस टू R। सो A रेस टू R का आंसर क्या आएगा? A रेस टू N, ये Q डिवाइड ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो माइनस Q इंटू A रेस टू N। नाउ सिंस A raised to N belongs to H and A raised to M belongs to H and A raised to N और A raised to M का इनवर्स ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है? H के अंदर। Therefore A raised to M raised to minus Q into A raised to N belongs to H। देखो, अगर कोई नंबर उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप के अंदर, तो उनका प्रोडक्ट भी उस ग्रुप के अंदर जाता है। इंप्लाइज ये देखो, ये जा रहा है, इनका प्रोडक्ट जा रहा है, तो इनका प्रोडक्ट क्या है? A रेस टू R है ना, सो इंप्लाइज A रेस टू R it also belongs to H since M was smallest positive integer such that A raised to M belongs to H। अगर M सबसे छोटा है तो यहां पे क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 0, हेंस N इज इक्वल टू क्यू एम। यहां पे हमने क्या लिया था? N इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, बट R की वैल्यू अगर हमने 0 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा? क्यू एम। हेंस B इज इक्वल टू A रेस टू N, बट यहां पे N की वैल्यू क्या है?
एम क्यू, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, और ए रेस टू एम को हमने पुट किया था सी, देखो यहाँ पे, सो इज नथिंग बट सी रेस टू क्यू। ठीक है, सो हेंस प्रूव, ज्यादा कुछ लिखो मत, हेंस प्रूव लिख दो, बात खत्म। ये आएगा 5 मार्क्स कंपल्सरी। नाउ द नेक्स्ट, लेट G be a cyclic group with generator A. If the order of G is infinite, then G is isomorphic to Z plus. If G has infinite order n, then G is isomorphic to Zn plus. ठीक है, अब हमें इसे शो करना है। अब आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, हमें वन वन ऑन टू दिखाना पड़ता है एज वेल एज होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ता है। ठीक है, सो प्रूफ केस वन, for all positive integer n, a raised to m not equal to e. In this case, we claim that no two distinct exponents h and k can give equal elements a raised to h and a raised to k of G. Suppose that a raised to h is equal to a raised to k, and यहाँ पे हम लेते हैं h is greater than k, then यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड a रेस टू माइनस के से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a रेस टू h, a रेस टू माइनस के, यहाँ पे बन जाएगा e। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एक्चुअली, ये ऐसे मत लिखो, implies a रेस टू h माइनस k is equal to e. This is contradiction, to our assumption, कौन सा assumption, कि a रेस टू m नॉट इक्वल टू e। अब h माइनस k को अगर मैंने m पुट किया तो e आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू e, हेंस every element of G can be expressed as a raised to m for a unique m belongs to Z plus. Therefore, the map phi from G to Z given by phi of a raised to I is equal to I is well defined. It's well defined and बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या, उसके अंदर वन वन भी आता है, ऑन टू भी आता है। ठीक है, ऑल्सो phi of a raised to I, a raised to j is equal to phi of a raised to I plus j इज इक्वल टू आई प्लस जे, क्योंकि ऊपर वाले पावर का आंसर पावर ही लिखते हैं, दैट्स वाई आई प्लस जे का आंसर आई प्लस जे। तो आई का आंसर क्या आएगा, फाई ऑफ ए रेस टू आई, और जे का आंसर आएगा फाई ऑफ ए रेस टू जे। ठीक है, वेट आई एम राइटिंग डाउन हियर, फाई ऑफ ए रेस टू आई प्लस फाई ऑफ ए रेस टू जे। ये किसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज नथिंग बट होमोमॉर्फिज्म, हेंस phi is isomorphism.
ठीक है, ये तो हो गया a रेस टू m नॉट इक्वल टू e. नाउ इन नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा केस 2 के अंदर कि अगर a रेस टू m इज इक्वल टू e रहा तो क्या होगा. केस 2, a raised to m is equal to e for some positive integer n, let n be small positive integer such that a raised to n is equal to e. If s belongs to z and s is equal to nq plus r, for some नहीं आएगा, सीधा रिमाइंडर की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी. देन टेक a पावर ऑन बोथ साइड, तो a रेज टू s इज नथिंग बट a रेज टू nq plus r is equal to a रेज टू n q a रेज टू r. तो a रेज टू n q को कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू n इज नथिंग बट e. सो e रेज टू q, क्योंकि हमने मेंशन किया है ना a रेज टू r, तो आइडेंटिटी इनटू एनीथिंग इट्स एनीथिंग. सो a रेज टू r. Therefore from case 1, if 0 less than k less than h less than n and a raised to h is equal to a raised to k, then a raised to h minus k is equal to e, and 0 less than h minus k less than n. This is contradiction. This is contradiction. किसको, इसको. Hence the elements a raised to 0, e, a square up to a raised to n minus 1 are distinct, all are r नहीं आएगा, all are distinct therefore the map psi from g to zn given by psi of a raised to I is equal to I for every I is equal to 0, 1, 2 up to n minus 1. This is well defined. And bijective. Also psi of a raised to I a raised to j is equal to I plus j, but I की वैल्यू क्या आएगी, psi of a raised to I plus psi of a raised to j. Hence psi is isomorphism. जस्ट हो गया. ये काफी हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन थ्योरम है. शो दैट इफ h and k आर सबग्रुप ऑफ abelian ग्रुप, then hk such that h belongs to g and k belongs to k is again सबग्रुप ऑफ g. ठीक है. सो सबग्रुप के लिए सबसे पहले क्लोजर लेट s is equal to hk such that h belongs to h, k belongs to k, and xy belongs to s. Then x is equal to hk and y is equal to h dash k dash. ये कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, where
for some h dash belongs to h and k dash belongs to k, because G is abelian, we have xy इज इक्वल टू एच के और y की वैल्यू थी h डैश k डैश। ठीक है, सो इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूं h इंटू एच डैश k इंटू के डैश को। ठीक है, तो ये बन गया ना, बिकॉज मतलब ये चला गया ना h के अंदर, h के दिखाना है ना, दिस इज h दिस इज k। ठीक है, देयरफॉर वी गेट h into h dash belongs to h, k into k dash belongs to k, so xy belongs to s and s is closed. Now the very simple one, identity. Because of h and k are subgroups, E belongs to h and E belongs to k, so E belongs to s, क्योंकि h के है ना वो, तो वो अपने आप चली जाएगी। And the last one is inverse. For x is equal to hk, we have h inverse belongs to h and k inverse belongs to k, because h and k are subgroups, then h inverse k inverse also belongs to s, implies G is implies, यहाँ पे implies मत लिखो, यहाँ पे लिखो ये ऐसे क्यों आया, बिकॉज G is abelian। देखो इनवर्स भी हो गया, क्लोजर भी हो गया, तो बाय टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट S इज सबग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट वन, if H is a subgroup of G, then phi of H is phi of H such that H belongs to H is subgroup of G dash. This will be homework, अगर तुमको नहीं आया तो अपने ग्रुप पे डाल दो, मैं इसको सॉल्व करके तुम्हें दे दूंगा। सॉल्व किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, बस आप मुझे देखना है कि आपको कितना हो रहा है आपसे। ठीक है, नाउ इज इंपॉर्टेंट, शो दैट ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H इज सबग्रुप ऑफ G if and only if AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब ये वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट का प्रूफ है, जो एग्जाम में पूछा तो आपको लिखते आना चाहिए। लेट H be a subgroup of G, then for all, yeah, then for AB belongs to H, we have B inverse belongs to H, ठीक है, and AB inverse belongs to H, because H must be a close। हो गया, तो सब ग्रुप ऑफ G है, तो ग्रुप के सारी प्रॉपर्टी H सेटिस्फाई करेगा, दैट्स वाई वो क्लोजर भी होगा। ठीक है, सो कॉन्वर्सली अब हम उल्टा देखेंगे। सपोज दैट H is non-empty and AB inverse belongs to H, for every AB belongs to H, तो हमें शो करना है कि H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G। लेट A belongs to H, then
taking b is equal to a, we see that a into a inverse is equal to e belongs to h. Now taking a is equal to e, मतलब a की वैल्यू e ली and b is equal to a, we see that e into a inverse is equal to a inverse is again belongs to h, क्योंकि वो ऊपर ही हमने दिखा ना a into a inverse is equal to e, so e तो h के अंदर जाता है, that's why ये भी h के अंदर जाएगा. Thus h have inverse as well as identity element. Okay, ये तो हो गया आइडेंटिटी इनवर्स हो गया. नाउ ओनली क्लोजर बचा है. फॉर क्लोजर a comma b belongs to h, we have a comma b inverse also belongs to h, that's why मैं ये दिखा सकता हूं a into b inverse का भी inverse again belongs to h, hence closure is satisfied, implies h is subgroup of g. Next, a cyclic group with only one generator can have at most टू एलिमेंट. अगर किसी साइक्लिक ग्रुप को अगर एक ही जनरेटर है तो उसको ज्यादा से ज्यादा दो एलिमेंट्स ही होंगे. ठीक है, मैं एक सेट कंसिडर करता हूं. लेट बी इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर अप टू ए रेज टू एन माइनस वन. बी cyclic group of n element, cyclic group of n elements. Then a inverse is equal to a raised to n minus 1 is also generator, are also generators. दोनों जनरेटर तो सेम ही होते हैं ना, क्यों? क्योंकि देखो उसी से पूरा ग्रुप बनता है. सो अगर ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप, बिकॉज नीचे मैं रीजन लिख के देता हूं. ए इनवर्स रेज टू एनी पावर इज नथिंग बट ए रेज टू आई का इनवर्स. ए रेज टू आई क्या होता है? एन. सो ए रेज टू एन माइनस आई फॉर आई इज इक्वल टू 1 to up to n minus 1. Thus, if G has only one generator, तो n माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी 1, इंप्लाइज n इज इक्वल टू 2. ये माइनस वन आ जाके प्लस हो जाएगा. सो यहाँ पे बोला था ना बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ n एलिमेंट, तो b क्या हो गया? 2 एलिमेंट का साइक्लिक ग्रुप. Now the next, show that A belongs to G, where G is a finite group with identity E. Then there exists n belongs to Z plus such that A raised to n is equal to E. Let इसका आंसर, let G be a, मैं given लिख रहा हूं बस, G be a finite group with identity E. Suppose there exists A belongs to G such that A raised to n is not equal to E for all n belongs to Z plus. Assume that A raised to m is not equal to A raised to n for every m n belongs to Z with m not equal to n. ठीक है, assume that if this was not true, then there exists mn belongs to Z with m less than n such that A raised to m is equal to A raised to n and
Hence a raised to n minus m is equal to e with 0 less than n minus m. Okay, which is contradiction, which is contradiction. इसके साथ a रेस टू n इज नॉट इक्वल टू e, लेकिन यहां पे तो आ गई ना विथ दिस कॉन्ट्राडिक्शन। टू फैक्ट सीधा लिख दो। टू फैक्ट क्या कंसिडर किया था हमने, a रेस टू n नॉट इक्वल टू e और एवरी n बिलोंग्स टू z प्लस। ठीक है, दस a रेस टू m नॉट इक्वल टू a रेस टू n फॉर एवरी mn बिलोंग्स टू z। ठीक है, विथ m not equal to n, and therefore generator A is an infinite, is have an infinite subgroup of G, which contradiction to G is finite, implies a raised to n is equal to e। अब देखो पूरा मामला क्या है कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट रहता है ना, कोई ग्रुप फाइनाइट रहता है ना, तो क्या हो जाता है कि वहां पे a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू n आ ही जाता है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिला कि g इज अ फाइनाइट, हेंस a रेस टू n इज इक्वल टू e। नाउ द नेक्स्ट, let non-empty finite subset H of group G be closed under binary operation, then show that H is a subgroup of G. Let A belongs to H and H have n elements, then the elements a square, a cube up to a raised to n plus 1 are all in H and cannot all be different, क्योंकि फाइनाइट है, अभी मैंने बताया। सो a raised to I is equal to a raised to j for some I less than j, the multiplication by a raised to minus I on both side, यहाँ पे we get e is equal to a raised to j minus I, so e belongs to H। Also a inverse is also belongs to H Q, because a inverse is equal to a raised to j minus I minus 1, hence inverse भी आ रहा है, closer भी आ रहा है, that's why H is subgroup of G। Next, let G be a group and A be a fix, then show that HA is equal to, ये भी सबग्रुप ऑफ G है। देखो ये कहीं तो देखा होगा आपने कि ये सेंटर की प्रॉपर्टी है। सो फर्स्ट वन वी विल शो द क्लोजर। लेट x comma y belongs to HA, then XA is equal to AX and YA is equal to AY according to definition। Then we have XY into A, क्लोजर में यही दिखाते हैं ना, XY जा रहा है, AB belongs to H and A inverse belongs to H। दिस इज टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट। तो इसको मैं जरा ब्रैकेट चेंज कर लेता हूं, बाद में A को इस साइड लेके आता हूं, बाद में इसको ऐसे बना देता हूं XA, देन AX बना देता हूं,
देन ए को बाहर ले लेता हूं, इट विल बिकम एक्स वाई। बन देखो, एक्स वाई ए इज ए एक्स वाई, implies xy belongs to HA, hence HA is closed. Now the ultimate is the inverse from XA is equal to AX। दोनों साइड में x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये तो कट हो जाएगा ना एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, मतलब वो आइडेंटिटी बन जाएगा। देन ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए। देखो, ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए। मतलब मैंने क्या किया, इस साइड एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स। ठीक है, इंप्लाइज एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच ए, हेंस प्रूव। ठीक है, द नेक्स्ट वन, let H be a subgroup of G for AB belongs to G, they show that G is an equivalence relation। अब सबसे पहली बात, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी तीनों को सेटिस्फाई करे उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, let A belongs to G, then A into A inverse is equal to E, and E belongs to H। Since H is subgroup of G, implies A related to A। रिफ्लेक्सिव में सेम पेयर, सिमेट्रिक में दो डिफरेंट पेयर। सिमेट्रिक, लेट A, B belongs to G and A related to B, so AB inverse belongs to H। Since H is subgroup of G, yeah, just write down H is subgroup, hence सबग्रुप है तो ए बी इनवर्स का भी इनवर्स उसी के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए इनवर्स। वो सॉक्शू प्रॉपर्टी देखी ना आपने, ए बी इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, याद रखना। तो वैसे ही मैंने किया यहाँ पे, सो इज अगेन बिलोंग्स टू एच। देखो हमारे पास था ए बी इनवर्स, हमने दिखाया बी ए इनवर्स, इंप्लाइज बी इज अगेन रिलेटेड टू ए। Then the last one, transitive, let ABC belongs to G and A related to B and B related to C, then AB inverse belongs to H, BC inverse also belongs to H। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, सो AB इनवर्स BC इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, AC इनवर्स बिलोंग्स टू H। B इनवर्स और B तो I हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई BC इनवर्स also belongs to H, implies A related to C। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट वन, फॉर सेट H एंड K वी डिफाइन इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन बाय H इंटरसेक्शन K बाय X। हाँ मतलब ऐसा है तो, एंड उसके साथ H G का सब ग्रुप है, K भी G का सब ग्रुप है, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या आना चाहिए, K G का सब ग्रुप। सबसे पहले क्लोजर, लेट AB belongs to H intersection K, then AB belongs to H and A comma B belongs to K। ठीक है, बिकॉज H and K are subgroup, because H and K are subgroups। ये समझा ना,
ये दोनों कैसे आए, देखो इंटरसेक्शन में है मतलब क्या, वो दोनों के अंदर है, ठीक है। वी हैव ए बी बिलोंग्स टू एच एंड ए बी बिलोंग्स टू के, इंप्लाइज अगर वो दोनों में जा रहा है तो उनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। सो वो ये क्या हो गया, क्लोज। नाउ द इनवर्स, लेट A belongs to H intersection K. So A belongs to H and A belongs to K because H and K are subgroup. We have A inverse belongs to H and A inverse belongs to K. Implies अगर A inverse दोनों में है तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। So hence by two step subgroup test H intersection K is again subgroup of G. Now the next, every cyclic group is abelian. 2 मार्क के लिए let G be a cyclic group and A be a generator. इसका for G, for x comma y belongs to G, there exists mn belongs to Z such that x is equal to a raised to m, y is equal to a raised to n, then xy is equal to a raised to m into a raised to n। बेस से में तो ऊपर वालों के एडिशन, एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसको बस उल्टा लिख दो, इज नथिंग बट वाई एक्स, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, सो जी इज एबिलियन। ये सम हमने पहले भी सॉल्व किया है, बस मैंने अभी क्यों लिया, इट जस्ट फॉर कि अगर क्वेश्चन के 2-4 आंसर तुम्हारे पास होने चाहिए, ये नहीं आया तो वो सही, वो नहीं आया तो वो सही, ठीक है। नाउ शो दैट नो प्रॉपर ट्राइवल सबग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। लेट G be a group with no proper non-trivial subgroup, ठीक है। सो इफ G is equal to E, then G is cyclic, ये तो by default। if G is not equal to E, then A belongs to G and A not equal to E। we know that, हमें क्या पता है, we know that A is subgroup of G and generator A is not equal to E, ठीक है, because G has no proper trivial subgroup। we must have generator A is equal to G, implies G is cyclic। अगर उसको जनरेटर आ गया तो वो क्या बन जाता है, साइक्लिक। फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप हैविंग गिवन ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे है, पहला जो साइक्लिक ग्रुप है उसकी ऑर्डर है 5, तो उसके जनरेटर ढूंढने हैं, तो उसके मतलब कितने जनरेटर होंगे उसके, तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन होता है द फाइंड द रिलेटिव प्राइम टू 5। सो इसके 1 2 3 4 आएंगे ना, आर रिलेटिवली प्राइम टू 5, हेंस इसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने आएंगे, 4। सेकंड है 8, अब 8 के रिलेटिवली प्राइम ढूंढो और वो हो जाएंगे उसके जनरेटर। थर्ड है 12, इसके भी ढूंढो, एंड द लास्ट वन इज 60। कमेंट सेक्शन में आंसर बताना
कि आपके वही आ रहे क्या, मैं इसके यहाँ पे आंसर लिख के रख रहा हूँ, बस आप टैली कर लो उतने ही आ रहे क्या, ठीक है, इसके 16, ठीक है। बस आपको क्या करना है, उस नंबर को रिलेटिवली प्राइम नंबर ढूंढ के निकालना है, तो क्या हो जाता है आपका नंबर ऑफ जनरेटर्स। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंडिकेटेड साइक्लिक ग्रुप। अब देखो द साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप of Z30 generated by 25, generated by 25 मतलब क्या है, अगर 25 जनरेटर है Z30 का, हाँ, तो मतलब उसकी उसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे, मतलब ये जो 25 है वो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर देखो एक सेकेंड, वेरी इजी, Z30 के अंदर 25 आएगा, तो अगर मैंने 25 को जनरेटर बना दिया, सपोज करो, मुझे पता नहीं वो है या नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। सो 25 को अगर मैंने जनरेटर बना दिया तो कितने एलिमेंट को जनरेट करेगा, आ रही बात समझ में। सो इसका सबसे सिंपल जीसीडी ले लो 30 और 25 का, तो कितना आ जाएगा 5, और वो जो जेड एन दिया है ना, मतलब 30, उसको डिवाइड कर दो, सो 30 डिवाइडेड बाय 5 6। सो अगर मैंने 25 को जनरेटर बना दिया तो उसके कितने एलिमेंट बनेंगे 6। अब एक सवाल आपके लिए, साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप of Z42 generated by 30, Z42 के अंदर 30 आएगा, यस, तो 30 को अगर जनरेटर बना दिया जाए तो उसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, जिस सही आंसर आएगा उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, लेट A and B are the elements of group G, show that if AB has finite order n, then BA has also finite order n, okay। इसका आंसर, let n be order of AB implies AB raised to n is equal to E, यहां पे implies कर देता हूं, इसको बोल रहा हूं, multiplying this equation by A, by equation by left side by B and on the right side by A, मतलब उसको B की तरफ देखो, लेट मी शो यू। तो यहां पे क्या दिया है, ए बी रेस टू एन इज इक्वल टू ई, इसके राइट साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, ठीक है, और लेफ्ट साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, तो ये हो जाएगा ऐसे, बी ए रेस टू एन प्लस 1 इज इक्वल टू बी ई ए, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी ए इंटू ई, ठीक है, इंप्लाइज बी ए रेस टू एन, अगर मैंने एक एक बी ए कट कर दिया यहां से, मतलब यहां से ये और ये कट कर दिया, तो बी ए वो भी क्या आ जाएगा, ई, दैट्स वाई बी ए हैज ऑर्डर लेस और इक्वल टू एन, लेस और इक्वल टू एन। अब हमें शो करना है कि वो इक्वल टू एन होनी चाहिए, ठीक है। सो एक सेकेंड का बस, इफ द ऑर्डर of BA is less or equal to n, then AB की ऑर्डर भी किससे हो जाएगी, AB has order less or equal to n। क्यों क्यों ऐसा, क्योंकि AB रेस टू एन ई है ना, यहाँ पे BA रेस टू एन भी ई है, तो जिस इक्वल टू ई आ रहा है, जैसे इक्वल टू ई आ रहा है तो उसकी ऑर्डर लेस और इक्वल टू एन हो जाएगी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस बी ए की ऑर्डर भी क्या आएगी, एन, याद रखना, ठीक है। बस ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, वो आप समझ लीजिए, नहीं समझा तो मैं एक ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं डिटेल्ड में लिख के दे दूंगा, ठीक है। नाउ शो दैट ए ग्रुप
दैट हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप मस्ट बी फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, इट्स क्वाइट इजी। अगर नहीं आया गूगल करो, गूगल पे नहीं मिला तो जस्ट सेंड मी। ठीक है, ग्रुप पे डालो, एक्चुअली ग्रुप पे जल्दी आंसर मिलता है, पर्सनल में मत डालो। क्या होता है पर्सनल में, क्या पता किसका देखो ना देखो, ग्रुप पे देखा जाता है। ठीक है, लेट G be a group and suppose A belongs to G is a generator of cyclic group of order 2 is the unique such element show that AX is equal to XA। अब देखो यहाँ पे एक नोट दी थी इस क्वेश्चन के नीचे, हिंट दी थी, कंसीडर XA X इनवर्स इज नॉट इक्वल टू E। नाउ मैं उसी को लिखता हूं, वी नो दैट XA X इनवर्स इज नॉट इक्वल टू E बिकॉज अगर XA X इनवर्स इज इक्वल टू E रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये X इनवर्स मल्टीप्लाइड है, ये डिवाइड है। सपोज करो XA इनवर्स को ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम मल्टीप्लाइड। दैट्स व्हाई XA इज इक्वल टू X और A इज इक्वल टू E एंड वी आर गिवन दैट A has order 2, A has order 2, we have order 2 है तो XA इनवर्स X का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, बस उसे स्प्लिट कर दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, E। देखो करके देखो, करके देखो, नहीं समझा तो मुझे बताना। इट्स E बिकॉज A is given to be unique element in G of order 2, we see that XA X inverse is equal to A, XA X inverse is equal to A। now multiply right by X, we get multiply right side by A, we get XA is equal to AX। यही प्रूव करना था ना, it's quite simple। and the last two examples will last three examples will homework for you। let P and Q be distinct prime number, find number of generator of cyclic group Z PQ। ठीक है, तो इसका आंसर आता है कि जो भी नंबर रिलेटिवली प्राइम रहेंगे PQ को, वो रहेंगे उसके जनरेटर्स। ठीक है, तो बस आपको ये लिखने कैसे है वो सोचना है। देन ये भी NR प्लस MS, ये भी सब ग्रुप है Z का, ये भी आपको एक शो करना है। एंड द लास्ट वन, ZP हैज नो प्रॉपर ट्राइवल सॉल्यूशन, सॉरी ट्राइवल सब ग्रुप इफ P इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, बस आपको ये 3 और एक पहले वाला दिया था 4, वो 4 क्वेश्चंस करने हैं। अगर नहीं आए तो जस्ट सेंड मी ऑन अ ग्रुप, एक्चुअली मैं ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट ज्वाइन इट एंड एंजॉय। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ये पूरा चैप्टर मैंने एक लेक्चर में कवर कर दिया है। आई विल ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।